नमस्कार। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट के बारे में, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रौनक मेहता। आप एक युवा खिलाड़ी हैं और इस समय अंडर 16 और अंडर 17 कैटेगरी में खेल रहे हैं। जी सर। और साथ में है अंशुल कुमार, आप एक क्रिकेट कोच हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम, हमारे स्टूडियो में। अंशुल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों है और इसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया दूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और दूसरा चीज़, जैसे आपने बताया कि क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है जी। थोड़ा सा मैं आपको सही करना चाहूँगा, भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन खेल और प्रसिद्ध खेल है। इसका रीज़न है कि हमारे पास बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स हैं, प्लस इसकी इंटीग्रिटी है कि बहुत सारे देशों को साथ में जोड़ के चलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि लोगों के साथ ये भावुक तौर पे जुड़ा हुआ है। अगर मैं एक भारतीय हूँ तो मैं आज भी अगर क्रिकेट को याद करता हूँ तो मेरे लिए सबसे पहली मेमोरी है 1983 का वर्ल्ड कप, जो लॉर्ड्स के लॉबी में हमारे महान क्रिकेटर कपिल देव ने एक ट्रॉफी को उठाया था। उसके बाद 2007 का वो T20 विश्व कप, जिसमें पहली बार हमारी प्रतिभाशाली भारतीय युवा टीम ने T20 वर्ल्ड कप को उठाया था। फिर 2001, जहाँ पे दोबारा से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एक शानदार शॉट के बदौलत हमें वर्ल्ड कप जिताया था, और फिर अभी 2020 जो अभी हम USA वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप जीत के आए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत का है, बल्कि पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय खेल में से ये हमारा एक क्रिकेट है। जी, आपने बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स की बात करी, जिसमें कि 1983, 1985 की वर्ल्ड सीरीज भी शायद उसमें से एक, फिर 2007 का T20 वर्ल्ड कप, नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग, वनडे रैंकिंग, 2011 के वर्ल्ड कप, और अनगिनत बहुत सारे खिताब जो भारत ने जीते हैं हर लेवल पे। इसके मैं थोड़ा इतिहास में जानना चाहूँगा क्रिकेट के बारे में, कि ये शुरू कब से हुआ, कब से इसे प्रोफेशनली खेला जाने लगा, कब ये एक हॉबी से एक स्पोर्ट बन गया और एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन गया? जी, अगर मैं बात करूँ इसकी इतिहास की, तो कुछ इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि 16वीं शताब्दी के शुरुआत में इंग्लैंड में, जहाँ पर एक उनकी काउंटी है जिसको हम बोलते हैं केंट, तो वहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं कि वहाँ पर पहली बार इस मैच को खेला गया था। और जैसे मैंने बताया कि इंग्लैंड से ही आया, तो जहाँ पे इंग्लैंड की कॉलोनीज थी उन सब जगह क्रिकेट को एक बढ़ावा मिला। इसी तरीके से हमारे भारत में भी जब ब्रिटिश सरकार का हमारे पास एक राज हुआ करता था, तो धीरे धीरे 18वीं 19वीं सदी में ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, और आज क्रिकेट एक बहुत लोकप्रिय गेम है हमारे भारत में। तो ये इसकी छोटी सी इतिहास है, और इसके पीछे सिर्फ ब्रिटिशर्स का नहीं, हमारे भी जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे लाला अमरनाथ, ये नाम एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने पहली टेस्ट सेंचुरी लगाई थी भारत के लिए। तो ये कुछ ऐसे आइकॉनिक प्लेयर्स थे जो धीरे धीरे क्रिकेट की इस विरासत को आगे लेके गए, और हमें एक ऐसे पायदान पे लेके आए हैं कि हम आज एक नंबर 1 स्थिति में हैं। अगर आप बात करें T20 की या फिर वनडे की, वी आर नंबर 1 जी। सो दिस इज अ स्मॉल, ये छोटी सी एक हिस्ट्री है हमारी जी भारतीय क्रिकेट की, और यही हिस्ट्री है हमारे क्रिकेट की। बिल्कुल जी, आपने जैसे बताया कि ये ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, बेसिकली इंग्लैंड ने, और उसके बाद जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज थी, जो कि बाद में कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी कहलाई, फिर वहाँ ये प्रचलित हुआ और वहाँ के देशों ने खेलना शुरू किया। 1880 में शायद पहला टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में। बिल्कुल। उसके बाद से जो क्रिकेट का डेवलपमेंट हुआ है, पहले टेस्ट मैच खेले जाते थे जो कि 6 दिन के थे, फिर बाद में वनडे आया, फिर बाद में T20 आया, और अब 10 ओवर के बाद ओवर गेम की भी बात चलने लगी है। तो इस दौर को आप कैसे देखते हैं, कैसे क्रिकेट का स्वरूप बदला है पिछले 100-150 सालों में, और भारत में खासकर? देखिए सर, अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रिकेट है, जब ये स्टार्ट है तब भी क्रिकेट था, आज भी क्रिकेट है, सिर्फ इसका प्रारूप बदल गया जी। पहले जैसा आपने बताया कि 6 दिन का था, हाँ। 2 टीमें आपस में खेल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनको खेलना था 6 दिन के लिए। एडवांसमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन, समय की मांग और दर्शकों को अट्रैक्ट करना, अगर आज भी हम वही 6 दिन का महत्व लेके चलेंगे, तो मैं सोच समझ सकता हूं कि थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट हमारा कम हो जाए, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग हमारी लाइफ हो चुकी है। T20 को हम देखना चाहते हैं, और जैसे आपने बताया कि अब 10 ओवर्स का भी हो रहा है। अभी मान्यता नहीं मिली है, होप से कुछ आने साल मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं
टेस्ट मैच क्रिकेट जो पहले 6 दिन का था 5 दिन का है, उसकी एक अलग साख है, उसका एक अलग मनोरंजन है, मजा आता है देखने में उसे। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उसी में आपको देखने को मिलती है जहां पे बॉलर का बैट्समैन का एक कंपटीशन होगा। T20 इज ऑल अबाउट कि आप फ्लैट विकेट है, बॉलर पूरे दम से बॉल फेंक रहा है, बैट्समैन ने हिट किया, बैट इतने महंगे आ गए, बॉल दूर जाएगी। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है इज द रियल स्पिरिट ऑफ द गेम। जो क्रिकेट की आत्मा है वो क्रिकेट की आत्मा सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही है। रही बात वनडे की, 1973 में पहली बार खेला गया, 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ जो इंग्लैंड में ही खेला गया था, ऑब्वियसली होम ऑफ क्रिकेट, और वेस्ट इंडीज उसमें विजेता था। उसका एक अलग 60 ओवर्स का हमने ये स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आप देखेंगे ओडीआई क्रिकेट इज ऑल अबाउट 50 ओवर्स। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये 50 ओवर की क्रिकेट है वनडे इंटरनेशनल, अगर मैं रूल्स के हिसाब से चलूं तो वी यूज्ड टू कॉल इट 8 आवर्स गेम। वो गेम जो 8 घंटे खेला जाए, 50 ओवर्स। सो इसकी भी एक अलग पहचान है। अभी हाल ही में 2023 में विश्व कप हमारे भारत में हुआ था और आपने देखा कि हम सारे भारतवासियों का दिल टूट गया जब हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए। तो अगेन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, वी हैव टू हेड्स ऑफ टू आवर प्लेयर्स। हमारे प्लेयर्स हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी मेहनत पे। और एक अलग किस्म का जो जलवा हमें देखने को मिलता है T20 में, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स अ हार्ड हिटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिकेट। किस तरीके से खेले जा रहा है, क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक फॉर्मेट की डिफरेंट है। वी हैव नो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस इन टेस्ट क्रिकेट, कोई भी खिलाड़ियों की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अगर हम बात करें T20 की तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल चेंज है। तो ये थोड़ा सा अलग अलग प्रारूप है क्रिकेट के। जैसे कि आपने बताया कि समय की मांग थी कि पहले टेस्ट क्रिकेट आया, फिर ओडीआई आया, फिर T20 आया, फिर 10 ओवर के क्रिकेट की भी बात चल रही है। आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे, देख सकते हैं जी। रौनक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक युवा खिलाड़ी है, आपने T20 वाले क्रिकेट के दौर को भी देखा है। वनडे शायद आपके पहले से शुरू हुआ है, लेकिन आपने उसके वर्ल्ड कप से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स देखे हैं। आपने क्रिकेट ही गेम क्यों चुना खेलने के लिए? सर एक्चुअली मैंने क्रिकेट गेम इसलिए चुना क्योंकि ये मेरे को अपनी एक हॉबी बनानी थी, और जैसे मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद भी है तो मैंने उसको अपना एक करियर में भी इंक्लूड कर दिया कि मेरे को आगे अगर बढ़ना है तो क्या पता शायद मैं स्पोर्ट्स से भी कर सकता हूँ कुछ क्रिकेट खेल के। तो फिर मैंने अपना मेन मोटिव क्रिकेट पे ध्यान ज़्यादा देता हूँ अब। जी, तो क्रिकेट में आप जब अभी खेल रहे हैं तो क्या लगता है आपको, किस तरह के लेवल्स हैं क्रिकेट में, और आप क्या पोजीशन खेलते हैं? आप ऑलराउंडर हैं, बॉलर हैं, बैट्समैन हैं? मैं अभी जैसे खेल रहा हूँ, अभी मतलब मेरी स्टार्टिंग है क्रिकेट में, तो जैसे अभी तो मैं बीच में लोकल टीम्स में खेल रहा हूँ। तो मैं मेनली तो ऑलराउंडर हूँ क्योंकि मेरे को जैसे मैं बैटिंग करता हूँ मेन, ऑलराउंडर में भी बॉलिंग में थोड़ा मतलब पार्ट टाइम बॉलर टाइप हूँ। हाँ ठीक है, बट जैसे बैटिंग में मैं जाता हूँ तो 4th और 5th नंबर पे ही रहता हूँ, तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ। और उसमें मेनली वर्क मेरा हिटिंग का है। ठीक। अंशुल जी, जैसे कि हम समय की मांग में देख रहे हैं कि T20 आज के डेट में बहुत प्रचलित है, हर 2 साल में इसके वर्ल्ड कप्स भी हो रहे हैं। अगला वर्ल्ड कप भारत में ही है। जो इस बार की भारत की जीत रही है वो काफ़ी खास रही, क्योंकि लगभग 12 साल बाद हमने कोई ICC टूर्नामेंट जीता, और उससे पहले हम लगातार सेमीफाइनल्स फाइनल्स में हार रहे थे। 7 या 8 के करीब वो सेमीफाइनल फाइनल मिलाकर के हमारी हार का एक नंबर बन चुका था और वो मिथक टूट नहीं रहा था। तो इस बार की जीत को आप कैसे खास देखते हैं? खास इसलिए भी है सर, बहुत सारी मेमोरीज हैं। जैसे अभी आपने बताया कि सेमीफाइनल में बार बार हारना, फाइनल में पहुंचना, लेकिन वो अंतिम पड़ाव को पार ना करना। ऐसे हमारे कहते हैं ना देहरादून में कि वी हैव द IMA, तो जब तक आप अंतिम पग पे पैर नहीं रखेंगे तब तक आप विजेता नहीं है। तो वही हमारे साथ हो रहा था बेसिकली कि वी आर ऑन टू द लाइन ऑफ द फाइनल्स बट वी आर नॉट कैशिंग इट। बट दिस ईयर इन 2024 इन वेस्ट इंडीज USA वी हैव प्रूव्ड इट। हमने प्रूव किया है कि हम भारत एक विश्व चैंपियन है और विश्व चैंपियन ही कहलाएगा। तो इसके मायने बहुत है सर। बिल्कुल, नो डाउट। भारत एक इस समय जो भारत की टीम की जो पोजीशन है बहुत डोमिनेटिंग है। हम
तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इवन तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 भी हम रहते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मैं देखना चाहूँगा कि क्या हमारी क्या चेंज हुई है अप्रोच, किस तरह की हमारी भूमिकाएं बदली है, बैट्समैन्स की, बॉलर्स की, फील्डिंग की, क्या हमने स्ट्रैटेजीज चेंज करे जो पिछले 15-20 सालों में जो डोमिनेशन इंडियन क्रिकेट में आया है। जी, क्रिकेट एक ऐसा गेम है सर जो जितना पर्दे के आगे है उतना पर्दे के पीछे भी है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि परफॉर्मेंस खिलाड़ियों का अच्छा है, परफॉर्मेंस हमारे कोचेस का, उनके साथ साथ मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि क्यों इंडियन टीम नंबर 1 है। इट्स नॉट अबाउट प्लेयर, कोचेस, उसके साथ सपोर्ट स्टाफ भी है, उसके अलावा जो पर्दे के पीछे बैठ के काम करते हैं हमारे बीसीसीआई के मेंबर्स और बहुत लोग हैं हमारी स्टेट एसोसिएशन, बिकॉज ये जो काम कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, ये जमीन से काम कर रहे हैं। अब पहले की तरह नहीं है कि 7-8 प्लेयर मुंबई के ही होंगे या महाराष्ट्र के होंगे। अब आप देखेंगे यूपी से भी बच्चा आ रहा है। आप परफॉर्मेंस दोगे, अच्छा खेलोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको चांस मिलेगा स्टेट में आने का। स्टेट में परफॉर्मेंस दोगे तो आपके पास ब्रॉड ब्रांड क्रिकेट है, और वो क्रिकेट सिर्फ एक छोटी सी रणजी ट्रॉफी तक सीमित नहीं रही, अब आईपीएल भी है, उसके बाद चैलेंजर्स ट्रॉफीज भी, और अब तो बीसीसीआई इतने मदद कर रही है कि जो हमारी स्टेट की एसोसिएशन है कि वो अपने यहाँ भी ये उत्तराखंड प्रीमियर लीग या फिर तमिलनाडु प्रीमियर लीग कराए, जिसमें बच्चे को अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिले। बीसीसीआई सेटिंग द स्टेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द प्लेयर्स, ऑल द एथलीट टू परफॉर्म एंड वर्कआउट, और वो करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा देंगे, ऑटोमेटिकली टीम में आएंगे, ग्रास रूट लेवल मजबूत होगा तो एक स्ट्रॉन्ग, और इवन आई मस्ट से देख अगर ऐसा चलता रहा तो आप देखेंगे आने वाले सालों में भारत एक स्पोर्टिंग नेशन बन जाएगा। अभी हम क्रिकेट में नंबर 1 है, आने वाले दिनों में हम और में भी होंगे, बट स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन द ग्रास रूट लेवल, जो बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशन कर रही है। जी, आपने ग्रास रूट लेवल की बात करी। हमारे बहुत से पुराने टूर्नामेंट्स है, जिसमें कि रणजी ट्रॉफी एक सबसे पुराना टूर्नामेंट है और विश्व का भी सबसे पुराना टूर्नामेंट्स में से एक है। तो इन टूर्नामेंट्स की क्या भूमिका रहती है किसी भी क्रिकेटर को इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए? क्योंकि सबसे पहले तो आदमी यही सोचता है जब वो खेलना शुरू करता है कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है अपने स्टेट के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊं। देखिए, रणजी ट्रॉफी क्या है, अगेन इट्स अ टेस्ट क्रिकेट। वो 2020 नहीं है कि 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। 2020 शायद सैयद मुश्ताक अली है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। रणजी ट्रॉफी क्या है, ये आपकी मानसिकता को जज करता है, आपके माइंडसेट को जज करता है। क्यों, हर एक आप किसी से पूछेंगे तो कोई बच्चा या एथलीट या क्रिकेटर ये नहीं बोलेगा सर मुझे सैयद मुश्ताक खेलना है या मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है अपनी स्टेट के लिए, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक माइंडसेट दर्शाता है प्लेयर का कि वो मानसिक तौर पे कितना मजबूत है। ऑफ कोर्स फिजिकली तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, पर मानसिकता जो है, जो मानसिक डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, और इसमें एक नया टर्म आजकल मैं देख रहा हूं बहुत चीजें कि ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट हमेशा ये दर्शाएगा कितने स्ट्रांग हो आप, हाउ यू आर गोइंग टू फेस द चैलेंज। अब 11 प्लेयर मेरी टीम के हैं, 11 उनके, और वो 4-5 दिन आपस में लड़ेंगे, और जो अच्छा खेलेगा वो सुपीरियर होकर विनर घोषित किया जाएगा और अदर ड्रॉ होगा। तो रणजी ट्रॉफी का मायना इज वेरी डिफरेंट, उसका ऑरा ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्यों ऑरा डिफरेंट है? क्योंकि वो टेस्ट करेगा प्लेयर के माइंडसेट को और मेंटल डेवलपमेंट को। जहां पे मानसिक तौर पे बच्चा कमजोर पड़ा, ही इज गोइंग टू लूज द प्ले शॉट, और कुछ गलती होगी, आउट होगा या गलत खेलेगा और टीम से बाहर हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी इज द सोल ऑफ इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल सोल ऑफ इंडियन क्रिकेट, और कहीं ना कहीं ये पहला स्टेप भी है भारतीय टीम में आने के लिए। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, इसको एग्री करता हूँ बिल्कुल। जी, तो अब इसमें हम बैट्समैन और बॉलिंग और थोड़ा ऑलराउंडर की भूमिका को देख लेते हैं। किस तरीके से इसमें स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है हर डिपार्टमेंट के लिए कि उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके? बॉलिंग को लेकर क्या टेक्निक्स, क्या कोचिंग यूज़ की जा रही हैं, ट्रेनिंग्स क्या यूज़ की जा रही हैं, फील्डिंग्स में बहुत सारे टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, बैटिंग्स को लेकर क्या मेथड्स आजकल यूज़ हो रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताएं। देखिए सर, अगर मैं स्किल के लिए बात करूं, अगर मैं किसी भी, मैं सिर्फ रणजी ट्रॉफी को नहीं लेता, मैं सभी चीज़ों को लेता हूँ। स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल क्या है, जो हम एक ऐसा कोच मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ जी कि हाउ टू ग्रिप अ बैट, हाउ टू फेस अ चैलेंज, बट इट हैज़ टू बी, वो क्या होना चाहिए, वो स्टूडेंट लेड होना चाहिए कि एक बच्चे को क्या सीखना है, उसको एक फन मिलना चाहिए। अगर वो प्रेशर में है कि यार सर ने मुझे बैटिंग सिखानी है, लेकिन वो प्रेशर में है, तो ऑटोमेटिकली क्या होना है, उसका जो परफॉर्मेंस निकलना है वो नहीं निकलेगा।
क्योंकि स्ट्रेस क्या है, वो बढ़ जाएगा, वो जब स्ट्रेस बढ़ता रहेगा तो एंजाइटी बनेगा, एंजाइटी कभी भी आपका परफॉर्मेंस आने नहीं देगी। तो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें स्टिक्स करना है कि हमें स्किल को किस तरीके से रोटेट करना है, किस तरीके से अपनी जीवन शैली में उसको लेके आना है धीरे धीरे, और कैसे मुझे उसे अडॉप्ट करना है। इट हैज टू डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। कोचेस आर देयर टू हेल्प देम, नॉट टू एनफोर्स। हमें उन्हें जाती नहीं करनी, उन पर थोपना नहीं है कि आपको करना है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग में आजकल क्या हो रहा है कि कोच खड़ा है, वो चश्मा लगा के खड़ा होता है, वो कहते हैं कि करो, बट प्लीज आस्क दैट स्टूडेंट कि किस तरीके से करना है। वी आर द ब्रिज इन बिटवीन द रणजी ट्रॉफी और अदर ट्रॉफीज एंड द अकेडमीज। कोच को एक ब्रिज के तौर पे काम करना है, मुझे उसकी स्टाइल चेंज नहीं करनी। अगर मैं सोचूं कि मैं उसे अपनी तरह बना दूं तो मैं भी इंडिया नहीं खेलूं, तो वो कैसे खेल जाएगा। अगर धोनी का कोच भी सोच था कि धोनी आज भी कीपिंग ऐसे करता है, मुझे ये करना है, तो शायद वो विश्व का सबसे नंबर 1 कीपर ना होता। और आप लोग मेरी बात से इससे एग्री करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वी कोचेस आर देयर टू सेट द गाइडलाइंस, नॉट टू एनफोर्स। थोपना नहीं है कि बच्चा ये कर। इट हैज टू बी फन। जितना फन में आप हम लोग भी मजा करते हैं तो हम ज्यादा सीखने हैं। लर्निंग हैज नो एज बेसिकली। और लर्निंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे मनोरंजन है, जहाँ पे हम खुश हैं, और जहाँ पे दबाव है, स्ट्रेस है, वहाँ लर्निंग खत्म हो जाएगी। तो यही मेरा है कि रणजी ट्रॉफी की स्किल्स पे बात करें तो वी नीड टू सॉर्ट आउट ऑल दीज थिंग ऑन स्टूडेंट्स कि आपको किस तरह की कोचिंग पे जाना है। गाइडलाइंस हमें सेट करनी है, पाथ उनको चूज करना है। दिस इज द अल्टीमेट गोल, आई थिंक दैट एवरी कोच शुड डू इट। जी, कहने का मतलब ये है कि जो उनका नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है, बिल्कुल। जैसे कि वीरेंद्र सहवाग का था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन था, भले ही कोई फुटवर्क ना हो, लेकिन ना जो कि एक टेक्निकली बहुत गलत चीज़ मानी गई कि फुटवर्क नहीं, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना बेहतरीन था कि उन्होंने 2 तिरे शतक जड़े टेस्ट क्रिकेट में। तो इसी को लेकर आपने बताया कि नेचुरल इंस्टिंक्ट पे कोच को डिपेंड रहना चाहिए कि वो जो बच्चे का नेचुरल इंस्टिंक्ट है उस पर वो कंट्रोल करे, और बाकी जो साइड बाई साइड वाली जो चीज़ें हैं जिससे कि वो आगे बेहतर करेगा उसको हम सिखाएं। रौनक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अभी एक सीख रहे हैं, तो आप किसको नज़र में रखते हुए अपने आप को एक देखते हैं कि मुझे इसकी तरह बनना है, या यूँ कहे कि क्रिकेटिंग आइडल आपका कौन? मेरा क्रिकेटिंग आइडल एक तो कपिल देव हो गए, क्योंकि जैसे वो थे जो 90s वाला जो वर्ल्ड कप था, 1983 वाला जो वर्ल्ड कप था, उसमें कपिल देव जी ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि मतलब उन्होंने ये करा था कि जैसे उनके टीम मेंबर्स थे तो उन्होंने बोला था कि अब नहीं कर पाएंगे, और बहुत लोग थे बोलने वाले, बट उन्होंने वो चीज़ को करके दिखाया। तो मेरे मेन आइडल तो वही हैं, क्योंकि उन्होंने बस ये चीज़ सिखा दी कि हार नहीं माननी अगर तुम किसी स्पोर्ट में गए हो तो। उस चीज़ को लेके तो फिर मैंने थोड़ा अपने आप को उस हिसाब से बना रखा है कि जैसे अगर कुछ करना है तो हार नहीं माननी, अगर गलत हो रहा है ठीक है, सीखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सीख के ही इंसान उठता है। तो बस वही बहुत अच्छी बात है रौनक, ने याद रहे कि नेवर से डाई एटीट्यूड जो हमारा 1983 में था, अंडरडॉग्स थे हम, बिल्कुल सर, है ना। वेस्ट इंडीज़ का डोमिनेशन था वर्ल्ड क्रिकेट में, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और भी नेशंस थे। तो वो एक जो जीत थी जिसने कि इंडियन क्रिकेट को पूरी तरह बदल दिया। उसके बाद जो क्रिकेट का लेकर जो पैशन था, जो एक जिसे कि उसके बाद नाम दिया गया कि क्रिकेट इज़ अ रिलीजन इन इंडिया, राइट सर। तो इस चेंज को लेकर आप क्या देखते हैं, खास करके पिछले 30 सालों में? देखिए सर, रिलीजन तो हमारा बन ही चुका है क्रिकेट। अगर बात करें कितने रिलीजन हमारी कंट्रीज में ऑलरेडी है, बट क्रिकेट एक ऐसा रिलीजन है जो पूरी कंट्री को यूनाइट कर देता है। अगर आप देखेंगे 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, जो हम हार गए थे, लेकिन एवरी सिंगल वॉइस, एक छोटी आवाज़ से लेकर बड़ी आवाज़ तक, चाहे वो स्टेडियम में हो, चाहे घर पे हो या सड़क पे हो, सब हम लोग चीयर करते हैं क्रिकेट के लिए। और जैसे मैंने बताया, इसी वजह से, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से क्रिकेट बहुत पॉपुलर है और एक धर्म बन चुका है भारत का। इसे अगर मैं कहूँ ना, एक नया धर्म बन गया भारत में, तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग इतने ज़्यादा फील करते हैं क्रिकेट को, और उसको फील करने का कारण ये है कि ये हमारे नेशन का प्राइड है। जैसे मैंने बताया, नेशन प्राइड क्यों है? क्योंकि हम लोग इसमें आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। बीसीसीआई इज वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड अक्रॉस द ग्लोब। जी, सबसे अमीर बोर्ड है हमारा बीसीसीआई, और वो सिर्फ अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रहा है, वो खिलाड़ियों के डेवलपमेंट पे कर रहा है। यू प्लेड, अगर आपका बच्चा है, मेरा बच्चा आज अभी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट खेलता है, तो वो कुछ अर्न करता है।
क्यों पॉपुलर है, आप दूसरे स्पोर्ट्स में देखिए वहां पे क्या चीज मिलेगी बच्चे को। यहाँ पे उसको नेम फेम, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, गाइडलाइंस मिल रही है कि आपको परफॉर्मेंस देनी है, और ऑटोमेटिकली इसलिए ये धीरे धीरे पॉपुलर होके, और ये चेंजेस जैसे बताया 83 इज अ ट्रिगर फॉर क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट। कपिल देव और उनकी टीम ने ट्रिगर दबाया, शूट हुआ और क्रिकेट पूरे वातावरण में फैल गया भारत के। बिल्कुल। और आज हर एक आदमी, मैं, आप, जितने भी लोग यहाँ पर हैं या यहाँ जो टीवी पे देख भी रहे होंगे, वो सब क्रिकेट के लिए एक उनकी अलग दीवानगी है। रात को 11 बजे मैच होगा यूएसए में, तो हम जाग रहे हैं, हम मैच देख रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी लव, वी फील क्रिकेट। तो यही है सर मेरा छोटा सा ऑप्शन, जो मैं कहूँ कि वाई वी आर फीलिंग, बिकॉज क्रिकेट गेव लॉट्स ऑफ मेमोरीज टू अस। बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं हमारे साथ। बिल्कुल। उत्तराखंड के संदर्भ में जब हम क्रिकेट की बात करें तो 2018 में हमें एफिलिएशन मिला, उसके बाद हमारी रणजी ट्रॉफी टीम खेलने लगी। तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं कि उत्तराखंड की जो रणजी टीम है या उत्तराखंड का जो एसोसिएशन है वो कैसे काम कर रहा है? क्योंकि पिछले 5-6 सालों में हमने जो देखा है, रणजी में हमारा कोई खास प्रदर्शन नहीं है। बिल्कुल सही, एग्री करता हूँ कि पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अजय जी मैं बताना चाहूँगा और आपको भी मानना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट को भी 1947 के बाद 1983 में वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला था जी। और काफ़ी लंबे साथ, मे बी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 टेस्ट मैच खेलने के बाद हम पहला टेस्ट मैच जीते थे। तो समय टाइम लेगा, और 100% मैं श्योर हूँ कि जो CAU वर्क कर रहा है 100%, वी विल विन वन डे द रणजी ट्रॉफी 100%। और रणजी ट्रॉफी के हम सैयद मुश्ताक भी जीतेंगे एज अ उत्तराखंड इंडिविजुअल सिटीजन। मैं चाहता हूँ कि हम लोग जीते और परफॉर्मेंस अच्छा होगा। CAU बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब उन्होंने धीरे धीरे वुमेन्स के लिए भी स्टार्ट किया है, आपने देखा WUPL स्टार्ट किया है, और जिसमें वुमेन हमारी अलग अलग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आके पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दे आर वर्किंग हार्ड, बट गुड थिंग्स टेक टाइम। थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए हमें। बहुत जल्दबाजी होगा किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि हाँ गलत है या सही है, थोड़ा टाइम देंगे। कुछ गुड मेमोरीज भी हमारे पास है। करणवीर कौशल जिन्होंने 2 शतक लगाया था रणजी ट्रॉफी के मैच में, सो वी हैव गुड मेमोरीज एंड इट विल टेक सम टाइम एंड आई एम श्योर दैट वी आर गोइंग टू बी नंबर 1। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आप कैसे देख रहे हैं? अब आपने कई मैचेस को फेस किया है, देखा है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है आपको। किस तरह की प्रतिभाएं नजर आती है हमारे पहाड़ी प्रदेश में? सर बहुत अच्छी है। अगर और स्टेट से तुलना की जाए तो वी हैव, हमारे पास कुछ कम ग्राउंड है। अगर आप पहाड़ की बात ही करें तो जैसे पहले भी हमारा डिस्कशन, इसीलिए मैंने पहाड़ी शब्द इस्तेमाल किया कि क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए एक समतल मैदान और लंबा चौड़ा एक अंडाकार मैदान होना चाहिए, तो उसको लेकर थोड़ा सा एक विसंगतियां हैं हमारे प्रदेश में कि देहरादून, उधम सिंह नगर या हरिद्वार जिलों तक ही वो सीमित है। तो किस तरह के खिलाड़ी आप देखते हैं, किस तरह खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं? देखिए धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट से खिलाड़ी आ रहे हैं। पहाड़ के कोने कोने से खिलाड़ी अब ट्रायल देने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड, देहरादून, या हम बात करें हरिद्वार, नैनीताल में आ रहे हैं। एक जो क्रिकेट है ना सर, ये एक बाउंड्री तक सीमित नहीं है। ये इस कमरे के अंदर क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट इस कमरे से बाहर भी है। और वो इसलिए है क्योंकि अगेन वही हमारा प्यार है। और जो हमारे उत्तराखंड का टैलेंट है वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, क्योंकि जितनी मुश्किल परिस्थितियों से वो बाहर आके खेलते हैं, तो वो अपने मन से नहीं, वो दिल से नहीं, वो पूरी बॉडी, होल बॉडी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, नॉट इवन इमोशनली, भावुक तौर पे भी, और इसके साथ साथ भावुकता के साथ साथ सोशली, सामाजिक तौर पे भी वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और अगर ये चारों चीजें एक साथ जुड़ के कोई प्लेयर खेलने आता है तो 95% वो अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है। और यू कैन सी इन द लास्ट 2 or 3 years कि हर एक कोने से पहाड़ के प्लेयर यहाँ पर ट्रायल्स देने के लिए और टीम में है भी जी। बट स्टिल मेरा फिर वही है कि थोड़ा सा समय और देना चाहिए। जल्दबाजी होगा कि उनके किसी कंक्लूजन पे हम आए कि ये गलत है। थोड़ा समय देना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे किस तरीके से वो हमारे प्रदेश के युवाओं को मौका दे रहे हैं खेलने का। जी। आजकल के स्पोर्ट्स अरेना में जो कि एक एनवायरनमेंट है हमारे स्पोर्ट्स को लेकर, फिटनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि इंजरी फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का यूज़, बायोमैकेनिक्स इस्तेमाल हो रहा है, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएं किस तरीके से ये गेम को पूरी तरह इफेक्ट कर रहा है। जी देखिए, एज अ क्रिकेट कोच मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये सलाह देता हूँ और आप सभी को देना भी चाहूँगा ये सलाह कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो अजय जी ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
एक एथलीट के, एक क्रिकेटर की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू है वो है उसकी डाइट। और मेरा कहना यह है पर्सनली कि हर एक आदमी को, नॉट इवन द एथलीट्स, हर एक आदमी को अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या? क्या पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है। मे बी माई बॉडी रिक्वायर्स मोर फैट, और मैं कॉपी कर रहा हूं अपने आइडल्स को, फैन को, कि वो प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो आपकी हेल्थ को खराब ही करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। यू शुड नो अबाउट योर हेल्थ, व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स। आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, अवेयरनेस आपके पास होना बहुत जरूरी है कि यार मुझे ये मुझे चीज खानी है, और अगर मैं इसको ज्यादा मात्रा में लूंगा तो मुझे इसका नुकसान होगा, नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज। ऑल्दो अगर आप देखते होंगे कि हमारा जो भारत का युवा है, मोर देन 50% तो उनकी लाइफस्टाइल ही खराब है जी। वी आर नॉट लिविंग इन अ गुड लाइफस्टाइल मोड, वी आर लिविंग इन अ नेगेटिव लाइफस्टाइल। और नेगेटिव लाइफस्टाइल का ही अंतर है जिसमें इंजरीज, बैक पेन, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजीज वी हैव इन इंडिया, बैक पेन। अगर वो 7 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक के बूढ़े आदमी को आपको मिलेगा ये बैक पेन जी। और ये क्या है? हमारी नेगेटिव लाइफस्टाइल की वजह से ही है। सो एवरीबडी विल नो अबाउट हिज डाइट। अब डाइट का इससे मतलब आप डिसीजन मत लीजिए कि आपको जिम जाना है, जिम जाने से कुछ नहीं होगा, आपको ग्राउंड पे मेहनत करनी है, एंड यू शुड लर्न अबाउट योर मूवमेंट्स, व्हिच कम्स योर मेजर पॉइंट, बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है आज के टर्म्स में बात करूं स्पोर्ट्स के, नॉट ओनली इन क्रिकेट, इन एवरी स्पोर्ट्स। अभी ओलंपिक चल रहा है, आप देखिए जी, एवरी सिंगल पर्सन वाज वर्किंग ऑन हिज बायोमैकेनिक्स। हम क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं, वो बायोमैकेनिक्स है। मैं बैटिंग करता हूँ, बॉल को हिट कर रहा हूँ, वो बायोमैकेनिक्स है। बिल्कुल, बायोमैकेनिक्स इज माय बॉडी मूवमेंट्स, किस तरीके से मोशन हो रहा है जी। तो इंजरीज प्लेज अ बिग रोल, बिल्कुल, लेकिन वी शुड नो हाउ टू प्रिवेंट दीज इंजरीज। बिल्कुल अंशुल जी, इंजरी फ्री रहना आज के ज़माने में और आज के जो इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी बात है। अगर आप इंजरी फ्री है तो आप 100% अपना आउटपुट दे सकते हैं किसी भी गेम को लेकर। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे इतनी ढेर सारी जानकारियाँ शेयर करने के लिए। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।